जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, मैं आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज के सत्संग बहुत ब्लेस्ड है हर दिन की तरह, क्योंकि सत्संग तो होते ही ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इसमें हमारे गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और आपके सवालों के जवाब भी गुरु जी इन सत्संगों के माध्यम से ही देते हैं। तो आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग को अंत तक सुनिएगा गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और मैंने आपसे पूछा था कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा गुरु जी से जुड़ने का, किस तरह से आप गुरु जी से जुड़े, आप कहाँ से सत्संग सुनते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने बता दिया है कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था, वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा फील होता है और अच्छा लगता है कि सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन फ्रेग्रेंस वाला ज़्यादा है। गुलाबों की खुशबू से गुरुजी ज़्यादा जोड़ते हैं पहली बार। तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि हमें समझ आता है, या जो भी नई संगत है वो जब कमेंट सेक्शन देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं और आज के टाइम पे आप क्या फील करते हैं गुरुजी को लेकर, उनके लिए आपके मन में क्या भावनाएं हैं। तो अगर इन्हें भी हम कम से कम शब्दों में बयां करना चाहें तो क्या करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं अपना संध्या वेला का सत्संग शुक्राना गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ, पर अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, क्योंकि मेरे कुछ मैंने रखी हैं, अरदास करी हुई हैं, वो भी मेरे काम गुरुजी अपने वो भी काम पूरे करेंगे, तब मैं आपको अपना नाम भी बताऊंगी। इसलिए मैं पंजाब से हूँ। शुक्राना सत्संग रोज रोज गुरुजी कुछ ना कुछ शुक्राना सत्संग करते हैं। गुरुजी इतने इतने खुश हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। गुरुजी, संगत जी, पहले यही मेरा घर था। गुरुजी जब नहीं आए थे तो ऐसा घर के अंदर आने को दिल नहीं करता था, पता नहीं कैसा लगता था। और जब जब से गुरुजी आ गए हैं, तब से जो भी आता है कहता है आपका घर तो मंदिर की तरह लगता है, साफ सुथरा। गुरुजी ने अपने आप ही संभाला हुआ है। यही गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये क्या मैसेज करेंगे, मैं कुड़िए तेरे घर दे बाहर खड़ा। अरे आपका घर, हम आपके घर के बाहर खड़े हो सकते हैं। हमने पूर्ण समर्पण कर दिया कि गुरुजी आपका ही घर है, आपकी दुकान है, जिस तरह से भी आप इसको संवार के रख सकते हो उस तरह से ही रखो। हमने ना आपसे कुछ मांगना है, ना हमने कुछ आपको कहना है। जो आप करोगे सही करोगे। अभी गुरुजी का ही दया से ये 4 साल हो गए हम मेरे घर को, हमारे घर को, गुरुजी के घर को बने हुए, लेकिन अभी तक इसमें लकड़ का काम कोई नहीं हुआ। बस पीओपी हुई है और टाइल्स वगैरह लगी हैं, बाकी अभी कोई काम नहीं हुआ है। तो इसलिए अब गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप जैसा चाहो। आप कहते मुझे सफाई बहुत पसंद है, अब आप ही जैसा चाहो इस घर को बना के रखो, संवार के रखो। हमारे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ है आपका है। तो गुरुजी इतनी घर में शांति है, इतनी मतलब पॉजिटिविटी है, ऐसे मंदिर की तरह घर लगता है कि जैसे हम किसी मंदिर में आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया कर दिया है। एक दिन मेरे को सुबह मैसेज आया, गुरुजी के ना फोटो के आगे 3 मोर बने हुए थे। तो नीचे लिखा आज मैं ना तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। मैंने पढ़ भी लिया, लेकिन संगत जी माफ़ करना गुरुजी, मैंने यकीन नहीं माना। मैंने कहा पंजाब में इतनी गर्मी, यहाँ मोरों का क्या काम। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, शाम को 5:30 बजे मोर और मोरनी मेरे घर के पीछे, बच्चे हमारी कॉलोनी के भागते भागते, आंटी जी आपके घर के पीछे मोर, आपके घर के पीछे मोर। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने कहा मोर,
मैंने कहा वो कहाँ पे कहते आओ, यहाँ पे ना वो उसको पंजाब में तरेके बोलते हैं। उसकी ना जैसी नीम होती है ना, ये उस तरह के होते हैं। इसकी बड़ी ठंडी छाँव होती है और हवा भी बड़ी होती है। तो वो अभी खाली प्लाट है पीछे, तो वहाँ पर ना बहुत सारी तरेके लगी हुई हैं। तो वहाँ पे जाके ना संगत जी वो मोर भी और मोरनी वहाँ बैठी, मैं बच्चों के साथ भागी भागी गई। जब मुझे दर्शन हुए तो मैंने कहना शुरू कर दिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आए हो, कुछ खा पी के नहीं जाना है गुरु जी, ऐसे ही चले जाओगे। संगत जी अभी मैं हंस हंस के इतना बोल ही रही थी, कह रही थी उनको, तो मोर इतनी, मैंने कभी नहीं देखा कि मोर इतना ऊंचा भी उड़ता है। इतनी ऊंचा मोर उड़ा कि वहीं पे अलोप हो गया, और मोरनी जो थी वो वहीं पे बैठी रही और वो कूकती रही। बड़ी सुरीली मीठी आवाज़ थी उसकी। फिर मैं सोचूं कि अब मैं क्या करूं, क्या दूं, क्या ये खाएंगे। बस फिर अंधेरा हो गया, तो फिर मैं आ गई। तो उसके बाद वो मतलब चले गए। तो संगत जी ऐसे हैं गुरु महाराज, इसलिए ऐसी मतलब इन्होंने 2-3 ऐसे सत्संग किए हैं ज़िंदगी में कि अब तो यही कहते हैं। मैं तो कहती हूँ डैडी जो करना है डैडी आपने करना है। आप कहते हैं ना कुड़िए, मेरे को वो जब भी मैं ऐसी, कुड़िए तेरा प्यो बैठा ना, तू क्यों फिक्र करनी है। कई बार मैं कहती हूँ गुरुजी अब इसमें वुड वर्क भी सारा करवा लो, थोड़ी इसमें ग्रेस आ जाए। अभी किचन वगैरह भी सिंपल ही है, वैसे ही कुछ नहीं काम हुआ। तो मैं बड़ा कहती हूँ कि गुरुजी अब इस घर को कंप्लीट कर लीजिए, हम भी चलो अच्छे से थोड़ा रह लें। वैसे तो इतना ही है, साफ़ सुथरा कर दिया है गुरुजी ने, इतनी चीज़ें गुरुजी ने घर से निकलवाई हैं। तेरे घर में फोटोएं पड़ी हैं, वो खंडित हुई हैं, वो निकाल। पबूतियाँ लेके आई है, वो निकाल। और वाकई दराजों में, मंदिर के दराज में ही रखी थी, वो भी निकाल। एक रुद्राक्ष पड़ा है, वो भी निकाल। वो हम ना वैष्णो देवी गए थे तो हमें जम्मू से मिला था, जम्मू रघुनाथ मंदिर में, वहाँ से प्रसाद मिला था प्रसाद रूप में। तो वो मैंने उधर रखा हुआ था मंदिर में। कहते इसको भी निकाल, वो भी निकाला। फिर जब हम खेतरी बीजते हैं तो कंजकों से उसकी ऐसी 2-4 निकाल के तो वो लपेट के कलावा तो रख लेते हैं। वो भी बताया कि उसमें काली टहनियाँ पड़ी हैं, और केले की जड़ मैंने रखी हुई थी, वो भी बताया कि ये सब चीज़ें निकाल। हम लोग 5वीं सालगिरह मनाने डलहौजी गए थे, तो मेरे नंद भी गए थे साथ में, तो उन्होंने वहाँ से हमें गिफ्ट लेके दिया था। तो तब वो मतलब उस पर कॉपर की पॉलिश हुई थी, तांबे की। तो हमने लिया तो कहते तेरे को किसी ने गिफ्ट दिया है, वो भी काला हुआ पड़ा है, वो भी निकाल। फिर मैंने वो निकाला, वो निकाला, वो रखा हुआ मैंने। बाकी जो सारी, हाँ एक मूर्ति थी खंडित हुई, वो निकाल, वो भी मैंने निकाली। वो इन सबको बहुत कुछ बताया, जो जो यहाँ यहाँ बताया वहीं वहीं से ही मिला जब मैंने सत्संग सुने और आंटी ने बताया। फिर वो मैं उनको सारों को जल परवाह करके आई। तो अभी थोड़ी देर हुई है, मैसेज आया कि कुड़िए तेरे मंदिर में अभी और भी है। ये हम कहते हैं ना मंदिर में नेगेटिविटी नहीं होती, मंदिर में भी नेगेटिविटी होती है, अभी तेरे घर में और है। मैं कहूँ गुरुजी सारा मैंने साफ कर दिया, सारी आपने बहाने से सफाई करवा लिया, फिर और भी है, और भी क्या हो सकता है। तो मेरा बेटा संगत जी उज्जैन गया था, तो वहाँ से ना वो लेके आया था कछुआ और प्लेट। तो वो कछुआ मैंने ना पीतल की गड़वी में डाल के तो पानी में डाला हुआ था। तो संगत जी वो सारा ना वो हो गया हुआ था, उसकी टांगे सिर अलग अलग हो गए थे, गल सड़ गया हुआ था वो भी उन्होंने बताया। कहते अभी अभी भी है तेरे मंदिर में। अभी मैंने वो निकाला और हुआ है, गर्मी बहुत है इसलिए मैंने निकाल के रखा हुआ है, लेकिन जल परवाह नहीं किया। फिर कहते हैं कुड़िए तेरे घर में ना शमशान की राख है, तू वो निकाल। तो उस दिन मैंने सारी सफाई करी, जो फ्लैश के पीछे टैंकी होती हैं वहाँ भी देखा, सब देखा, कहीं मुझे कुछ नहीं मिला। मैं ना मंदिर में आके जब मैंने सुबह पाठ किया तो मैं ना ऐसे ही बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी
बहाने बहाने से सारी सफाइयाँ करा देते हो, मिला तो कुछ भी नहीं। कोई नहीं मेरे को राख रूख मिली शमशान की। संगत जी आप मानोगे नहीं, उसी टाइम फ़ोन पे मैसेज आया, कहते सोफ़े चेक कर। मैंने संगत जी हाथ से सारे सोफ़े चेक किए, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर मैंने सिलाई लेके फिर मैंने सोफ़े चेक किए, फिर कुछ नहीं मिला। फिर संगत जी जो आजकल नए सोफ़े चले हैं, 3-4 सोफ़ों का सेट चला और पीछे बैक में वो गोल गोल बने होते हैं ना सिर रखने के लिए। संगत जी मैंने वहाँ पे सिलाई मारी, इतनी सारी राख निकली। अब मैं प्राची आंटी को उसकी वीडियो भी भेजूंगी। तो भराओ उन्होंने क्या ही अज सत्संग सुनाया भी अपने सोफे चेक करो, हैं ते तेरियां अक्खां फटी दियां फटियां रह जाणगियां। ते आ मैं सोफे चेक कीते आ ते आ वेखो आ निकलिया आ लब्भन डिया ना सुआह जई। ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸੁਆਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸੋਫੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸੋਫੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਸਵਾਹ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਵਾਹ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਡਏ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੀ ਆ। और उन्होंने मतलब जिस आंटी ने बोला था ना कि मेरे घर में सोफे में से राख निकली है, तो मेरी चाची सास है जिसने रखी, और वाकई में मेरी भी चाची सास ही है। तो वो कहते हैं कि वो तेरी तरक्की देख के नहीं खुश, तेरे बच्चों को वो देख के नहीं खुश कि इतना इनका घर बन गया है, इनके बच्चों ने इतनी तरक्की कर ली है, वो इसलिए तेरे से जलते हैं। और ऊपर से तुझे पुत्र पुत्र धी धी इतनी तेरी सिफतें करते हैं, अंदर से वो तेरे नहीं हैं। तो उनकी ना संगत जी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, 2-2.5 साल हो गए हैं। 2023 की पूर्णिमा वाले दिन घर से वो खाना लेके गए हैं, तो उनकी ब्रेन हेमरेज हो गया है 2:30 बजे, और 4 बजे 4:30 बजे उनकी डेथ भी हो गई है। तो तब वो आई थी और उनकी यहाँ पे एक चप्पल पड़ी है, तो वो मेरे को कहते हैं मेरी ना चप्पल दे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, जब मैं आऊँगी ना, तो हमारा घर काफ़ी दूर पड़ गया है अब उनसे, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे ऑटो से जाना पड़ता है, बाई बस जाना पड़ता है वहाँ तक, फिर आगे से ऑटो लेना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, जब मैं आऊँगी तो ले आऊँगी। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे ही चप्पल निकाल के रखी तो रात को गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए तू उन्ना घर नहीं जाएंगी, यानी कि तू उनके घर नहीं जाएगी और ना ही उनके घर से कुछ खाएगी। वो तेरे पे बार बार ये ब्लैक मैजिक करते हैं। अब वो जो भी करेंगे ना, वो उल्टा उन्हीं पे ही जाएगा, तूने उनके घर नहीं जाना। तो गुरु जी ना मैं संगत जी ना मैं गुरु जी के कहने पे उनके घर गई हूँ, और ना ही मैंने वो चप्पल उनको दी है। बताइए संगत जी, हम लोग ये कहते हैं हाँ हम लड़की हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे बाप को कोई ये ना कहे कि इन्होंने कैसे संस्कार दिए हैं कि ये अपनों बड़ों का आदर नहीं करती। संगत जी मैंने अपने घर का सब उन्हीं के हाथ में छोड़ा हुआ था कि नहीं ये मेरे बड़े हैं, जो भी करेंगे ये अच्छा ही करेंगे। पर उन्होंने घर को सत्यानाश करने की कोशिश की है। अब गुरुजी यही कहते हैं पुत्र तू टेंशन नहीं लेनी, तू रोया मत कर। मैं बहुत रोती थी संगत जी, रात रात भर मैं अपने हस्बैंड की फ़ोटो के सामने बैठ के रोती रहती थी। बहुत अच्छे थे वो, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब घर को परिवार को साथ लेके जाने वाले थे। हर उनमें बहुत पावर थी।
वो मतलब बहुत स्ट्रांग थे। किसी ने भी मैंने कुछ कहना ये काम रह गया, यार मैं हूं ना। बच्चों ने फोन करना, पापा ये काम अभी करना, कोई गल नहीं, मैं बैठा है ना, कर लांगा। मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया है इंसान थे, और मिनटों में वो गए। संगत जी, इसके कारण हमारे घर में बस इनकी कमी है। अब इसी कारण मैंने गुरुजी को बोला है कि गुरुजी मैं किसी काम की नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे रानियों की तरह रखा था। मुझे ये नहीं पता गया था कि कितना राशन आ रहा है, कौन सी चीज़ आ रही है, क्या है। बस यही था, सुबह उठो, नहाओ धो, तैयार हो और अपने मौज मस्ती में रहो। जैसे गुरुजी वो कहते हैं ना, जा ऐश कर, वही ऐश गुरुजी ने शुरू से ही करवाई है। हमें कोई टेंशन नहीं होती थी कि सब्जी लानी है, ये करना है, वो करना है, दुकान से आना, गाड़ी निकालनी, चला चलिए जो लेना है ले आ। मैं अपनी मर्जी से सामान ले लेती, बाकी पेमेंट करना इनका काम। तो वही अब मैं यही गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी उसी तरह आपका घर के संभालो और आप पैसे देते रहो, और मैं उसी तरह ही, मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आती। गुरुजी इतना मतलब संगत जी, मेरा घर तहस नहस करने की कोशिश की गई। सातवें आसमान से मैं इतनी नीचे गिरी कि घर के कंकड़ भी नहीं इकट्ठे हो गए उसको जोड़ा जा सकता था। जो कि गुरुजी ने वैसे का वैसे ही महल खड़ा कर दिया, वैसे का वैसे ही कर दिया। अगर गुरुजी ना होते, ना मिलते, तो शायद या मैं मर जाती, तो या मैं पागल होके और अपने पति को गलियों में ढूंढती फिरती। अब गुरुजी यही कहते हैं कि नहीं, तूने टेंशन नहीं लेनी। और एक सत्संग और सुनाती हूँ। अब मेरे इतनी दवाइयाँ मैं खाती थी, इतनी मेडिसिन खाती थी, आधे घंटे बाद मतलब 15-20 गोलियाँ मैं दिन की खाती थी। तो गुरुजी कहते, कुड़िए तू इन्नियां दवाइयाँ ना खाया कर, मैं तेरियां दवाइयाँ सारियां छुड़ा देनियां। शुगर की, ये कोलेस्ट्रॉल की, तो ये हड्डी बढ़ गई थी कोहनी की, वो बड़ी दवाइयाँ मैं खाती थी। कभी ट्यूब लगा ले, कभी कुछ कर ले, चलती थी तो सांस फूलता था। जितना भी ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं तो इतना बोल ही नहीं पाती थी। संगत जी, जब भी मैं तैयार होती तो मैं कहना कि मैं हॉस्पिटल में चेक करवाने जाती हूँ, क्योंकि अब सरकारी हॉस्पिटलों में भी बहुत अच्छे डॉक्टर आ गए हैं। तो उस दिन गुरुजी कहते हैं, तू शुक्राना सत्संग कर, संगत को बता मैंने तेरी दवाइयाँ कैसे छुड़ाई। और संगत जी आप मानोगे, मैं 2-2 3-3 गोलियाँ खाती थी शुगर की, मेरी 350-400 तक शुगर हो जाती थी। इतनी मेरी शुगर बढ़ जाती थी ब्लैक मैजिक के कारण। तो संगत जी अब मैं शुगर की भी गोली नहीं जी खाती हैं। और ये मेरी कोहनी की हड्डी, आप मानोगे नहीं, आधा इंच बाहर को आ गई थी। जब मैं बाजू फोल्ड करती थी ना, तो टक टक लगती थी और मेरे से कोई चीज़ नहीं उठाई जाती थी, बहुत दर्द होता था। तो गुरुजी ने खुद ही थॉट दिया, जो मेरा चंदन तिलक है ना, कटोरी में उतारा कर थोड़ा सा जल लेके, मैं चंदन तिलक जो है वो ऐसे ही उनका धो के और पानी उसी में डालती जाती हूँ कटोरी में। फिर जब मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ, कटोरी हाथ में पकड़ लेती हूँ। उसके बाद फिर वो मैं सारा कोहनी पे बाजू पे लगा देती हूँ। संगत जी, बिना, जब मैंने इतनी दवाइयाँ खाई तो मेरी हड्डी बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। दर्द भी बढ़ी गई है, कम नहीं हुई। और जब से मैंने ये तिलक प्रसाद का और जल प्रसाद का ये लगाया, कोहनी पे लगाती हूँ, तब दर्द तो है पर इतनी नहीं है। हड्डी भी मेरी अपने आप अंदर हो गई है। तो वो यही कह रहे थे कि कुड़िए तेरे पे मारण तंत्र किया जा रहा है, पर मैं तुझे हर बार बचा लेता हूँ। तो इसलिए सुबह उठते ही पहले गुरुजी का 2 बार 3 बार सुबह लेटे लेटे ही गुरु मंत्र जाप कर लेते हैं। फिर ब्रश करके फिर गुरुजी का जल प्रसाद ले लेते हैं। जल प्रसाद लेके थोड़ा सा अपना इधर उधर काम देख के करके, जैसे गमलों में पानी देना, क्यारियों में, इतना सा करके फिर मैं नहा लेती हूँ। कई बार तो याद रह जाता है, तो उसमें नहाने वाले जल में भी डाल लेते हैं, जल प्रसाद में। और ज़्यादातर अगर भूल गए
तो भी कोई ना, फिर पाठ करके फिर जल प्रसाद ले लेते हैं। तो इस तरह से गुरुजी, मैं जब भी तैयार होने लगती हूँ ना, मैंने कहा ना मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, तो गुरुजी ने कहना नहीं तू दवाइयाँ नहीं खाएगी, तू हॉस्पिटल नहीं जाए। वो एक आदत सी बन चुकी है कि अगर हमने कहीं जाना है ना या कुछ काम करना है, तो 5, 7, 10 मिनट बाद जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम ये कहते हैं पहले हम मैसेज देखें। तो संगत जी, मैसेज उसी से रिलेटेड आया होता है। बड़ी बार मैं तैयार हुई हूँ, मेरे को नहीं जाने दिया गुरुजी ने, कहते नहीं तू दवाइयाँ नहीं खानी है। उन्होंने मेरी सारी दवाइयाँ छुड़वा दी हैं। कहते मैं तेरे पे बहुत खुश हूँ, हर टाइम शुक्राना गुरुजी। और सोते भी गुरु मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना। और सुबह मान लीजिए अगर रात को भी हम उठे हैं ना, 2 मिनट साइड भी चेंज की है, तो तब भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर टाइम शुक्राना ही रहता है। तो अब यही गुरुजी को सरेंडर कर दिया है कि गुरुजी हम यही अरदास करते हैं कि हमसे किसी का बुरा नहीं करवाना, जो हमारा बुरा करे उसको आप सबक सिखाना। और यही मैसेज आते हैं भी कुड़िए, जिसने तेरे को इतना रुलाया है, ये तेरे कर्मों के दुख नहीं है, तेरे में बहुत ऐश लिखी हुई है, तेरा राजयोग है, तू राजयोग करेगी। जिन्होंने तुझे इतना रुलाया है, तेरे से तेरा सुख छीना है, उनको अब मैं देख लूँगा, तू मेरी धी है, तू माफ़ कर दे सबको। संगत जी, कहने को ठीक है, गुरुजी कहते हैं कि माफ़ कर दे, मैं बैठा हूँ, लेकिन दिल में जो आग जलती है ना, वो बंदे को माफ़ नहीं करने देती। फिर भी सहारा लेके कि ठीक है गुरुजी माफ़ कर देंगे, पर जब वो दर्द उठता है ना कि हम अलग अलग हो गए हैं, तो फिर नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। बड़ी हाँ आहें निकलती हैं, बहुत बहुत आहें निकलती हैं कि बताइए हमने क्या किया किसी का। हम अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत से उठे हैं, अपने घर बार खुद बनाए हैं, तो इससे भी नहीं ये लोग देख सकते। शरीक यही होते हैं। साफ सत्संग जब सुनाते तो कहते मैं तुझे नाम भी बताऊंगा। एक बड़ी बहू के लिए बताते हैं और एक मेरी चाची सास के लिए बताते हैं। और अब बहू भी साथ में नहीं जाती, उसने भी बेटे पे वशीकरण किया हुआ है। वो फ़ोन तक नहीं करता, वो सबको माँ की बुराइयाँ करता है, जो कभी माँ को पापा को नहीं बोलने देता है नहीं पापा मम्मा कितना कितना करते हैं, कितने अच्छे से घर रखते हैं, इनको नहीं कुछ भी बोलना। अगर कभी कई बार मूड अच्छा होना तो इन्होंने मेरे से कोई सलाह करनी, तो मेरे बेटे ने कहना पापा नहीं, आदमियों के सिर पे घर चलते हैं, औरतों के सिर पे नहीं, इनको मत कुछ बताया करो, ये टेंशन ले लेते हैं। इन तीनों बाप बेटों ने सलाह करनी है और घर फिर इन्होंने घर में वो काम करवाना है जो बच्चों ने कहना। मुझे कोई पता नहीं होता था, मैं तो एकदम फ्री थी, क्यों कि मुझे हर चीज़ आराम से मिल जाती थी। इधर मैं मुंह से निकालती थी, उधर मुझे चीज़ मिल जाती थी। बहुत कृपा थी माता रानी की, बहुत कृपा थी। लेकिन जब से मैंने बड़े बेटे की शादी की है, वो इतने मतलब हो गए हैं, अब गुरुजी उनको सद्बुद्धि देंगे। तो बेटा मेरे संगत जी, आप भी सारे अरदास कीजिए कि मेरे बेटे पे जो वशीकरण किया गया है उसको गुरुदेव जी जल्दी ख़त्म करें और वो घर में अब संभाले। गुरुजी उसको सद्बुद्धि दें और वो अपने माँ का हाल पूछे। आप बताइए संगत जी, जिस माँ ने बच्चों को इतने संस्कार दिए हों, अभी ये हुआ भी नहीं था जब मैं शिव पुराण पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, इतना इतना मैं पूजा पाठ करती थी। और इतना अच्छा है बेटा है गुरुजी का वो, कि चाय तक नहीं पीता, और इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी सब जॉब है। कहता माँ तेरे तेरे लिए मेरे पास ना तो पैसा है और ना मैं तेरे को फ़ोन करूँगा, और तू करके बोलता है, इतना पढ़ा, और कभी मतलब ऐसा नहीं वो बोला था। और ये जो आज जिस इतने बड़े घर में बैठे हैं, ये भी उसी की बदौलत है। उसी ने ही अपना पैसा इकट्ठा करके जगह ली, देखी, साइड देखी, अपनी मर्जी का सब कुछ उसने बनवाया है। गुरुजी उसका भी संगत जी, आप गुरुजी से विनती कीजिए कि उसका जो उसने वशीकरण किया हुआ है
वो उसको दूर करें, क्योंकि मेरा बेटा मेरे ही तो वो बात मुझे बुरा कहता है और उसको कहता है कि आप उसकी इज्जत करो। माँ को ये कहता है कि आप मेरी वाइफ की इज्जत करो, वो चाहे माँ को जूते मारे, वो नहीं, उसको कोई भी फर्क पड़ता। तो इसलिए वो अब अलग रहता है, वो मुझसे बात भी नहीं करता, कोई पैसा भी नहीं देता, कोई घर की जिम्मेवारी नहीं समझता। तो इसके लिए गुरुजी आप उसका वशीकरण दूर कीजिए, जो उसको वश में किया हुआ। मैं ये नहीं कहती कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे, बस ये है कि अच्छा है वो अलग हो गई है, अलग ही रहे। मुझे इस तरह की औरत नहीं चाहिए जो वहाँ अपने मायके जाए और ब्लैक मैजिक करके और चीज़ें ला ला के तो हमें खिलाए। इसलिए संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गुरु जी से अरदास कीजिए कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे भी घर की, अपने भी घर की निगरानी करे और यहाँ पे भी उसको जो है वो उसका ध्यान रखे और माँ को भी देखे। मैं इसी के साथ अपना सत्संग शुक्राना समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी, आपको भी गुरु महाराज खूब सारी खुशियाँ दें, जो आप इतनी समस्याएं सबकी हल करते हैं, सत्संग सुना सुना के आप कष्ट कटवाते हैं। परमात्मा आपको खूब तरक्कियाँ दे, आपके बच्चों को खूब खूब सारी उन्नति करें। प्राची आंटी, जय गुरु जी। प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दो, क्योंकि गुरु जी बड़ी देर दे ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀਗੇ ਕੁੜੀਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग कर, संगत ਨੂੰ ਦੱਸ कि मैंने कैसे तेरी सारी दवाइयाँ छुड़वा दी। तो प्राची आंटी, मैं मतलब 15-20 गोलियाँ खाती थी सारे दिन में। तो जब मैंने कहना कि मैंने जाना है, तो गुरुजी ने साथ ही मना कर देना, नहीं कुड़िए मैंने तेरी सारी दवाइयाँ छुड़वा देनी है। और अब मैं पहले शुगर की गोली खाती थी, अब मैं वो भी खाऊं ना तो मेरा एकदम से दिल घबराने लगता है और मेरी शुगर लो हो जाती है। वो अब मैं क्या करती हूँ कि ये गुरुजी ने ही थॉट दिया है मुझे कि जैसे मैं नाश्ता करती हूँ ना, तो पराँठी वगैरह मतलब नाश्ता कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। तो उस नाश्ता करने के बाद मैंने मतलब लिंसी की गोली है, वो चूस के खानी होती है, वो खाती हूँ। और फिर रात को खाना खाने के बाद मतलब पूजा पाठ करके 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं, तो 12 बजे तक मैं नाश्ता करती हूँ, 12 साढ़े 12 बस नाश्ता किया, फिर रात को ही खाना खाना, फिर बीच में खाना नहीं खाना, वही नाश्ता हो गया वही खाना हो गया। एक मैं गोली तब चूस के खा लेती हूँ और एक रात को सोते समय। और जो मेरे क्लाउड्स बनते थे, वो 6-7 काली मिर्च ले लेनी, मुंह में डाल लेनी उनको तोड़ के, तो वो मुंह में पानी कितना हो जाता है तो वो खा लेनी है और उसके ऊपर से गरम गरम चाय पी लेनी है। आप प्राची आंटी मानोगे कि मेरे टांगों पे जितनी आधी बॉल होती है ना, इतनी बड़ी बड़ी लेफ्ट साइड गठाने बन गई थी। तो जो छोटी थी, एक मतलब कनबेर के समान जो गठाने थी 8-10, वो सारी ठीक हो गई हैं। अब जो बॉल की हाफ बॉल की तरह थी ना, वो थोड़ी सी रह गई हैं। मतलब अभी हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। तो ये काली मिर्च खाने से जो मेरे क्लाउड्स हैं खून में बनते थे, वो खून गाढ़ा हो जाता था, वो भी मैंने दवाई छोड़ दी है और उसी से मेरे ये क्लाउड्स ठीक हो गए। मेरा रंग रूप जैसे गुरुजी का है ना, सही में वो कहते हैं कि तू मेरी बेटी है। मैं गुरुजी जैसी थी, गुलाबी गाल, गोल मटोल। और अब ब्लैक मैजिक के कारण मेरा जो रंग था चेहरे पे, निशान निशान से काले काले से पड़ गए हैं। अब वो भी मतलब तिल तिल से हो गए थे काले। अब वो भी गुरुजी ने बोला था कि दही में मुल्तानी मिट्टी लगा, तो वो आलस के कारण मैंने अभी
शुरू नहीं की है। तो रंग वही मैं कहती हूँ कि गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी तरह थी, मुझे फिर आप अपनी तरह ही बना लीजिए। तो अब मेरा रंग भी पीला हो गया है। नहीं तो प्राची आंटी मैं गुरुजी की बेटी थी ना, इसीलिए मैं यहाँ भी जाती थी ना तो लोगों का ध्यान जो है ना मेरी तरफ ही होता था, और वो मुझे मतलब आने बहाने ना मेरे पास आके और मुझे मतलब बात करने की कोशिश करते थे। यहाँ मैं जाती थी, गुरुजी वाकई ऐश करवाते थे। क्या मनाली, क्या डलहौजी, सब जगह मतलब गुरुजी ने खूब ऐश कराई। चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, वैष्णो देवी, हरिद्वार, बहुत बहुत ऐश करवाई थी गुरुजी ने। अब जो कि मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद अब मैं बाउंड हो गई हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा पाई। चलो कोई नहीं, गुरुजी कहते हैं कि ऐश कर कुड़िए, तू रोया ना कर, चिंता ना करया कर। अपने आप अगर गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है तो बाकी भी सारा काम करवाएंगे गुरुजी, अपने आप ही करेंगे। उन्हीं को ही कह दिया आपका घर है, आप संभालो। हमें नहीं घर वर संभालना आता, ना हमने से कभी संभाले हैं और ना हमें संभालना आता है। वही करेंगे जब वो खुद ही कहते हैं मैंने तेनू खुद चुना है कुड़िए, तू मेरी संगत है, मुट्ठी भर संगत में से है तू मेरी, तू दिल की बहुत साफ है। सही बात है। मैं प्राची आंटी अगर भगवान भी मेरे सामने आ जाएंगे ना तो मैं उनसे भी आंख में आंख मिला के बात करने वाली हूँ कि बताओ मैं आपके अनुसार कहाँ नहीं चली, तो फिर आपने मेरे हस्बैंड को क्यों छीन लिया? वो इतने अच्छे इंसान थे। ये देखिए आपके उसमें ग्रुप में उनकी फ़ोटो भी है। इतने रियल में ही वो इतने सुंदर थे और रंग उनका इससे भी बढ़िया था, कश्मीरी लगते थे वो, बहुत सुंदर थे। उनके बिना ना अब मेरा दिल नहीं लगता। अब गुरुजी के कारण थोड़ी हिम्मत बनी है, नहीं तो मेरा दिल नहीं लगता था बिल्कुल भी। अब ये मैं अकेली अकेली अपने से समझती थी, तो गुरुजी कहते हैं नहीं तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जो लोग तुझे आज उन्होंने तुझे छोड़ा है ना, कभी मेरे किसी रिश्तेदार का फ़ोन नहीं आया कि तू है कि मर गई। गुरुजी यही कहते हैं वो देखना तेरे लिए फिर उसी तरह तरसेंगे। ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है, तो इसलिए प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।